बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जब अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई मखलूक ना थी और ना ही कोई कायनात बसी थी, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद थी। उस वक़्त अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बाद और सबसे पहले जिस बस्ती को पैदा फरमाया वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बाद अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ज़मीनों आसमान और अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी, जैसे अल्लाह ताला का अर्शे लौह, कुर्सी और अल्लाह ताला के नेकुकार फरिश्ते। ज़मीनों आसमान और कुल कायनात को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से तख्लीक फरमाया गया। इन तमाम चीज़ों को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने का इरादा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 चीज़ों से की गई: मिट्टी, पानी, आग और हवा। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करना चाहा तो अल्लाह ताला ने अपने सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया, जाओ और तमाम रूहे ज़मीन से हर किस्म की स्याहो सफ़ेद, सुर्ख और खारी, मीठी और नरम और खुशक मट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म को पाते ही ज़मीन पर तशरीफ लाए और खाक उठाने का इरादा किया। तो उस वक़्त ज़मीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मट्टी उठाने की वजह पूछी। तो उस वक़्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को मुकम्मल वाक़या बयान फरमाया। ज़मीन ने अर्ज़ किया कि मैं उस रब की पनाह चाहती हूँ कि तू मुझसे मट्टी उठाकर उससे इंसान बनाए, जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाए। इस तरह ज़मीन ने रो रो कर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने खुदा की पनाह मांगने लगी। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बगैर मट्टी उठाए अल्लाह ताला की बारगाह में वापस लौट आए और जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, ज़मीन ने तेरी इज्जत की पनाह मांगी तो मैंने तेरे नाम और तेरी इज्जत के अदब की वजह से उसको तेरी पनाह अता फरमा दी और मैं मट्टी उठाए बगैर ही वापस लौट आया। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत मैकाईल अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन ये दोनों फरिश्ते भी इसी वजह से खाली हाथ वापस लौट आए क्योंकि ज़मीन ने इनसे भी अल्लाह ताला की पनाह चाही। तो इन दोनों फरिश्तों ने भी अल्लाह ताला के नामो इज्जत के अदब की वजह से ज़मीन को पनाह दे दी और खाली हाथ वापस आ गए। फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब ज़मीन पर तशरीफ लाए तो ज़मीन फिर उसी तरह रोने लगी और फरियादें करने लगी। इस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से फरमाने लगे कि तेरे रोने धोने की वजह से मैं अपने रब अज़्ज़ व जल की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ज़मीन से मट्टी उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो गए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को इंसानों की जानें निकालने का काम सुपुर्द किया और आपको मलकुल मौत के मनसब पर फाइज किया। तफसीर नईमी में है कि मलकुल मौत ने मुख्तलिफ 7 मकामात से मट्टी को उठाया, मक्का मुअज़्ज़मा के मुक़द्दस मकामात पर जमा कर दिया जहां आज काबा शरीफ है। मलकुल मौत ने जहां से मट्टी उठाई वो 7 मकामात ये हैं: मक्का मुकरमा, ताइफ, बैतुल मुक़द्दस, हिंदुस्तान, अबू कबस, अदन, मदीना मुनव्वरा। प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि मक्का शरीफ की मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बनाया गया और बैतुल मुक़द्दस की मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन बनाई गई और अदन की मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक बनाया गया। हिंदुस्तान की मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुशत और शक्म मुबारक बनाया गया और मदीना मुनव्वरा की मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक बनाया गया और ताइफ की मट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाकी अज़ा तैयार किए गए। पहली मट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसको कुरान पाक में तुरात कहा गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें खुशक मट्टी से पैदा किया। तुरात ऐसी मट्टी को कहते हैं जो खुशक हो। और दूसरी मट्टी जो इस्तेमाल हुई उसको कुरान करीम में लफ्ज़ तीन कहा गया है। तीन भीगी हुई मट्टी या नरम मट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं मट्टी से बशर बनाने वाला हूँ। तीन अरबी जुबान का लफ्ज है। ये मट्टी जहाँ भी होती है जमीन को सरसब्जो शदाब और हरा कर देती है। तीसरी मट्टी हमाइन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने इंसान को बजती हुई मट्टी से बनाया जो असल में एक स्याह बदबूदार गारा थी। चौथी मट्टी जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल किया गया, इस मट्टी को मसनून कहा गया है। मसनून का मतलब स्याह हो जाना है। पांचवी मट्टी का नाम तीन व अज़ब है। तीनों अज़ब का मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को लेसदार मट्टी से पैदा फरमाया। छठे नंबर पर जिस मट्टी को इस्तेमाल किया गया उस मट्टी को कुरान पाक में सलसाल कहा गया है, यानी खनखनाती हुई मट्टी। और नंबर 7वें पर जो मट्टी इस्तेमाल हुई उस मट्टी को फ़खार कहते हैं, यानी बहुत मजबूत और पक्की मट्टी। दोस्तों, इस तरह रूह ज़मीन से मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को उठाया गया और फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। इसी वजह से ही इंसानों के रंग भी मुख्तलिफ किस्म के हैं।
नाजरीन, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी को जमा कर लिया गया तो इस मट्टी का गारा बनाने के लिए अल्लाह ताला ने 7 किस्म के पानी को इस्तेमाल फरमाया। इनमें आबे फुरात, आबे उजाज, आबे सलसबील, आबे तस्नीम, आबे रहीक, आबे कौसर और आबे रहमत है। इस तरह मट्टी और पानी को आपस में मिलाकर गूंदा गया और जब गारा तैयार हो गया तो इस पर अल्लाह ताला ने 40 रोज तक बारिश बरसाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी पर 39 रोज गम की बारिश बरसाई गई और सिर्फ एक रोज खुशी की बारिश बरसाई गई। इसी वजह से इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा और खुशियां कम होती हैं। तफसीर नईमी में है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गारा तैयार हो गया तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसे मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नुमान में अरफात के पहाड़ के नजदीक रखें। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस गारे से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्मा बनाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार की और इसको तैयार करने के बाद इसमें 7 किस्म की हवाएं इस पर चलाई, जिसमें गर्म हवा, सर्द हवा, धीमी हवा, दरमियानी हवा, तेज हवा, रहमत वाली हवा और साफ हवा। जब ये हवाएं मुजस्मे को लगीं तो मुजस्मा खुशक हो गया जो मट्टी और पानी से बनाया गया था। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस मुजस्मे को पक्का करने के लिए 7 किस्म की आग से गुजारा गया। एक आग स्याह रंग वाली, दूसरी आग सुर्ख रंग वाली, तीसरी आग पीले रंग वाली, चौथी आग नीले रंग वाली, पांचवी आग धुएंदार, छठी आग बगैर धुएं वाली और सातवीं आग तेज और धीमी। इन 7 किस्मों की आग से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्मे को गुजार कर पुख्ता और मजबूत किया गया। इस तरह जब मुजस्मा हवा, पानी, मट्टी और आग से बनकर बिल्कुल तैयार हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मुकम्मल तौर पर बन गई तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंदीदा शक्ल सूरत पर पैदा फरमाया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल करने का इरादा फरमाया, अल्लाह ताला ने जब रूह को पैदा फरमाया तो उसको हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो। तो रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के पास पहुंची तो जिस्म को तंग और तारीखी पाया और रूह जिस्म में दाखिल होने से डरने लगी। तब अल्लाह ताला ने नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक में रखा, जिसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म नूर से चमकने लगा और खूबसूरत मोतियों की तरह जगने लगा। जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कमर तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर गिर पड़े क्योंकि निचले हिस्से में अभी तक रूह नहीं पहुंची थी। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज पैदा किया गया। जब रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में फैल गई तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फरिश्तों के पास जाओ और जाके फरिश्तों को सलाम करो और सुनो वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास तशरीफ लाए और अस्सलामु अलैकुम फरमाया तो फरिश्तों ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा। इस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, यही अल्फाज तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के लिए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, ऐ अल्लाह मेरी औलाद कौन है? तब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक पर अपना दस्ते कुदरत फेरा और तमाम इंसानी रूहें हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से बाहर निकल आईं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम रूहों को देखा।